हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इससे पहले जो लेक्चर आपने देखा होगा दैट इज़ अल्ट्रासाउंड बेसिक्स, अल्ट्रासाउंड हिस्ट्री एंड अल्ट्रासाउंड होता क्या है, वो कैसे होती है और बनती कैसे है। तो आज हम देखेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन होती है उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, फिर इमेजेस के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें आज जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आपको बताया था, वो एक्सरे ट्यूब से निकलता है, उसके लिए कोई डिवाइस तो था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक डिवाइस होता है, वो होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। क्या होता है हमारा ट्रांसड्यूसर, जहाँ से हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड होती है। अब आपके ट्रांसड्यूसर को एक और नाम भी बोलते हैं दैट इज़ प्रोब। इसको प्रोब भी बोलते हैं और ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। अब जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है, ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है किसका, अल्ट्रासाउंड का। अब इसको जो है ये दो काम करता है, इसके ड्यूअल फंक्शन से। एक तो ये ट्रांसमीटर भी है, दूसरा एक रिसीवर भी है। ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट भी करता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मीन्स कि ये अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस भी करेगा और फिर जब अल्ट्रासाउंड वापस आएंगी कहाँ से, पेशेंट से, तो उनको रिसीव भी करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसमीटर भी इसको बोलते हैं और रिसीवर भी। दैट इज़, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया एंटीना ऑफ अल्ट्रासाउंड कौन है, तो आप बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। तो इसको जो है एंटीना ऑफ अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अब जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले चीज़ जो है आप यहाँ पे देख रहे हो पीजो इलेक्ट्रिक। व्हाट डज इट मीन्स पीजो एंड व्हाट डज इट मीन्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब तो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और जो पीजो है दैट रिप्रेजेंट्स प्रेशर, दैट रिप्रेजेंट प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो आप आगे आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा ये प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी ये है क्या असल में इसमें। अब यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए प्रिंसिपल में जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर सब्जेक्टेड टू वोल्टेज मैकेनिकल प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। अब ये मैकेनिकल प्रेशर को हम अल्ट्रासाउंड वेव भी बोलते हैं। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो है ट्रांसड्यूसर का एक पार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, क्या है, ये ट्रांसड्यूसर है। इसमें जो ये मेन लेयर है जहाँ से अभी प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड होगा दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। अभी इसी क्रिस्टल लेयर में हमारे पास क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। क्या होते हैं इसमें, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। यही मैंने बोला, जब इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे वोल्टेज पड़ेगी तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होगा। और फिर जब अल्ट्रासाउंड पड़ेंगे इन पे वापस किस पे, क्रिस्टल्स पे, तो हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो इसी का मतलब था वाइस वर्सा, यही होता है कि क्या होगा, वोल्टेज पड़ेगी किस पे, वोल्टेज आएगी। यहाँ पे देखो ये रेड कलर की वोल्टेज हमने यहाँ से दी, पड़ी किन पे, क्रिस्टल्स पे, तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये अल्ट्रासाउंड कहाँ, पेशेंट से वापस आ गई, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड और इनको इको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इको भी बोलते हैं। ये जब वापस आती हैं पड़ती हैं किन पे, इन्हें क्रिस्टल्स पे। तो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उनको इनटू द वोल्टेज। वही इसका जो है प्रिंसिपल है। अब जो ये ट्रांसड्यूसर है या प्रोब है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन इसका जो मेन वाला है दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। वो क्या है हमारे पास, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। अब इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर में क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। अब ये जो क्रिस्टल्स हमारे पास हैं ये दो तरह के हैं, या तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नेचुरल अकरिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की टाइप क्या है, तो हमारे आप लिखेंगे वहाँ पे क्वार्ट्ज। और आर्टिफिशियल में अगर आपको आए तो आपके पास एग्जांपल होगी PZT। PZT की फुल फॉर्म होती है लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। अब जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड में जो
ट्रांसड्यूसर है उसके जो क्रिस्टल्स में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स को, क्योंकि आर्टिफिशियल्स जो है नेचुरल से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, इनकी कन्वर्जन जो है ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल को यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल क्या है, मोस्टली यूज़। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मोस्टली हम कौन से क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे आर्टिफिशियल। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म पे, जो इसका मैकेनिज़्म है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे यहाँ पे रिवर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इन्वर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। एक होता है रिवर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इसी का दूसरा नाम है इन्वर्स और रिवर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब सबसे पहले यही वाला इफ़ेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब आपके ट्रांसड्यूसर पे वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो वो वोल्टेज कहाँ जाएगी, क्रिस्टल्स पे। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज किस पे, इन क्रिस्टल्स पे, तो ये क्रिस्टल्स क्या करेंगे, हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और इन्वर्स पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब ये चीज़ होता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स में होते हैं मॉलिक्यूलर डाइपोल। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो चार्जेस हों। क्या होंगे, दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं डाइपोल। अब जब नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स कि अभी आप ट्रांसड्यूसर को यूज़ नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे जो है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है और ये होते हैं रैंडमली प्लेस्ड। रैंडमली प्लेस्ड हो गया, कुछ इधर की तरफ होंगे, कुछ इधर की तरफ होंगे, कुछ इधर की तरफ होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे होंगे। ऐसे जो है ये प्लेस होंगे कब, जब ये नॉर्मल पोजीशन में होंगे, नॉर्मल स्टेट में, कंडीशन में होंगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, वोल्टेज अब अप्लाई करोगे, क्या करोगे, वोल्टेज को अप्लाई करोगे, तो ये अलाइंड हो जाएंगे। मीन्स कि अगर पहले ये ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, अब ये क्या करेंगे, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे जो है ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन जो ये शो करेंगे। अब ये वाइब्रेशंस कैसे होंगे, एक तो ये डाइपोल जो है, एक ये करेंगे एक्सपेंशन, फिर करेंगे कंट्रैक्शन। पहले करेंगे एक्सपेंशन और फिर करेंगे कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। और इनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या है, ये वाइब्रेशन शो करेंगी। जब ये ऐसे ऐसे करेंगे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इनकी वजह से क्या होंगी, वाइब्रेशंस। अब इन्हीं वाइब्रेशंस से क्या होगा, एक प्रेशर निकलेगा। क्या होगा, इससे एक प्रेशर बनेगा, एक प्रेशर वेव बनेगी जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड, जिसका नाम क्या है, अल्ट्रासाउंड। इसके बाद जो दूसरा टाइप है, इसमें देखेंगे हम डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब जो है डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होती है। अब जब आपकी अल्ट्रासाउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो चली जाती है आपकी बॉडी में, जो भी बॉडी टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, कोई भी ऑर्गन होता है, तो वहाँ पे वो चली जाती है। तो वहाँ पे जब वो पेनिट्रेट करती है, तो वहाँ से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है। अभी इसके बाद जो है एक लेक्चर में ऐसा भी बनाऊंगा, इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद द बॉडी, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि कैसे वो वापस आती हैं, कुछ स्कैटर भी करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे फिर देखेंगे उस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अब अल्ट्रासाउंड वापस आएंगी टुवर्ड्स द बॉडी, क्या होंगी, यहाँ पे कुछ जो है आएंगे टुवर्ड्स द, तो जाएंगी कहाँ के, बॉडी की तरफ जाएंगे। बॉडी से जो है वो रिफ्लेक्ट आएंगी। और रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को क्या बोला था मैंने, उनको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, इकोज। अब ये जो इकोज हैं, जब ये पड़ेंगी किन पे, क्रिस्टल्स पे, इनमें एक प्रेशर होता है। जब ये क्रिस्टल्स पे पड़ेंगी, क्रिस्टल्स इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द वोल्टेज। किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज में। अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होती हैं, क्या रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड, ये पड़ती हैं इन क्रिस्टल्स पे। कौन सी क्रिस्टल्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में मैंने बोला था उनमें क्या है, डाइपोल होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनमें।
तो जब यहाँ से क्या होती है, ये अल्ट्रासाउंड आती है तो ये क्या करता है, उनकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है। मीन्स कि अभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, लेकिन जब आपने इस पे क्या किया, जब यहाँ पे इकोज आ गई तो इनकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चेंज। और इसी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, उसी से हमारे पास क्या बनती है, वोल्टेज बनती है। अब हमारे पास वोल्टेज कितनी बनेगी, वो किससे रिलेटेड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। जितनी ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, वोल्टेज। जितनी कम आपके पास रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड होगी उतना ही कम आपके पास क्या आएगी, वोल्टेज भी आएगी। मीन्स कि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैंने बोला कि रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्या होता है, इको होता है। फिर से मैं एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूँ कि ये हमारे पास क्या था, एक ट्रांसड्यूसर। पहले हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई की। वोल्टेज अप्लाई करते ही यहाँ पे जो ये क्रिस्टल्स थे इन्होंने वाइब्रेशन शो की। मीन्स कि ये कंट्रैक्ट करने लगे और एक्सपेंड करने लगे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर वेव रिलीज हो गया जिसको हमने बोला अल्ट्रासाउंड। फिर ये अल्ट्रासाउंड गया कहाँ, पेशेंट पे लगा। पेशेंट की बॉडी से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड और इको। फिर इन इकोज ने क्या किया, इन इलेक्ट्रिक, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स थी इनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज। जब यहाँ पे चेंज हुई उनकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे उस डायरेक्शन की चेंज होने से हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।